नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल वार्ता सेगमेंट में आज बात हो रही है झांसी की सदर विधानसभा सीट से प्रबल दावेदार अमित साहू जी से, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करत और कहूँ न कहूँ बैनर पोस्टर और तमाम अपनी सामाजिक गतिविधियों के कारण एक चर्चा को विषय बने झांसी में। साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता। नमस्कार आशुतोष जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम प्रबल दावेदार नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। हम संगठन के एक कार्यकर्ता हैं। जी। हम जिले की महत्वपूर्ण पोस्ट पे पार्टी के जिला महामंत्री हैं। जी, अभी जिला महामंत्री हैं मेन बॉडी में। दावेदारी तो की है ना? बात नहीं, दावेदारी हमने नहीं की। जो संगठन हमारा तय करेगा वो हम अभी लोगों को स्वीकार हुआ। आवेदन नहीं किया है? हमारे यहाँ कोई आवेदन अभी किसी के नहीं हुए। अच्छा, अभी आवेदन नहीं हुआ? नहीं, भाजपा आवेदन नहीं मांग रही है? नहीं, आवेदन जब मांगेगी और पार्टी जो तय करेगी, हम लोग उस पर काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम लोग संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे हैं। नहीं, आप ये चीज समझिए, दावा तो मांगा होगा, आवेदन तो करवाए जी होंगे। नहीं, अभी तक कोई आवेदन नहीं किसी का भी आवेदन नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में। तो सरकार चुनाव लड़ेंगे? क्या चुनाव तो लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट देगी। अगर पार्टी तय करेगी तो लड़ेंगे। अगर पार्टी तय नहीं करेगी, चुनाव लड़िए। अगर पार्टी जो कमल निर्णय के फूल नहीं, से। अगर पार्टी जो निर्णय करेगी जी। हम उस पर तैयार हैं। जी। संगठन के लिए काम संगठन के लिए काम करते आए हैं, करते रहेंगे। सरकार इसके इतर आप रियल एस्टेट में भी काम करते हैं, व्यापारिक गतिविधियां हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, तो इन दोनों का कैसे तालमेल बैठता है? हम व्यापार भी करते हैं जी। लेकिन व्यापार में हमारे छोटे भाई हमारा सहयोग करते हैं, बड़े भाई भी हमारा सहयोग करते हैं, और हम पूर्ण रूप से राजनीति ही करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई अमित जी? मैं सन 2004 में विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। जी। फिर मुझे माननीय मेरे बड़े भाई अमित चरवारिया जी 2005 में मुझे उसी समय मिले। विद्यार्थी परिषद में बड़े पद पर थे। जी। प्रदेश के सह मंत्री थे उस समय विद्यार्थी परिषद से, उनके साथ में आया। जी। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद कार्यालय पे आना जाना चालू हुआ। 2004 का चुनाव हमने विद्यार्थी परिषद में जो हमारे कैंडिडेट्स थे उनको लड़ाया। जी। 2005 में लड़ाया। 2006 में विद्यार्थी परिषद में मुझको मौका दिया, छात्र संघ अध्यक्ष का मुझको टिकट दिया। विद्यार्थी परिषद के बैनर तले मैं सबसे कम उम्र का छात्र संघ का अध्यक्ष बना था। 20 साल 10 महीने का था मैं उस समय। अच्छा। और बुंदेलखंड महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से और सबसे ज्यादा अंतर से जीता हुआ प्रत्याशी था मैं विद्यार्थी परिषद के लिए भी। और अभी तक के जितने भी छात्र संघ अध्यक्ष या जितने भी छात्र संघ के चुनाव बुंदेलखंड महाविद्यालय में हुए, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से मैं जीता था। 998 वोटों से मैं जीता था बीकेडी में। जी, बुंदेलखंड महाविद्यालय। विपरीत परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी की सरकार में छात्र संघ का चुनाव हम लड़े थे विद्यार्थी परिषद। प्रदेश में सपा की सरकार जी थी। जी जी। और आप विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपने चुनाव लड़ा है। छात्रों की, स्टूडेंट्स की क्या समस्याएं रही होंगी, क्या समस्याएं आजकल हैं, ये भी आजकल दिख रहा है, क्योंकि जो पुराना नाता होता है उसमें अभी भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है। जी जी। तो उसको कैसे देख रहे हैं आजकल? क्या क्या छात्रों अब छात्र संघ की राजनीति तो क्योंकि पूरे प्रदेश से या पूरे देश से खत्म हो गई है ना, तो छात्रों की जो मूल समस्या थी, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई तो समस्या बची ही नहीं। जो भी मांग रहती थी छात्रवृत्ति को लेकर, स्कॉलर को लेके, या छोटी छोटी जो भी समस्या आती थी, वो सब पूर्ण है। जी। इसके बाद सर विद्यार्थी परिषद से फिर भारतीय विद्यार्थी परिषद अलग एक वो हिस्सा है। विद्यार्थी परिषद में रहने के बाद मैं 2007 में विद्यार्थी परिषद का प्रदेश कार्य समिति सदस्य बना। जी। उसके बाद में 2008 में युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री रहा। जी, यहाँ महानगर से। जी। जिला, उस समय भी जिला होता था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या है, जिले की थोड़ी रचना अलग है। पहले हमारे जिले में एक विधानसभा आती थी, झांसी। उसके बाद 3 विधानसभाओं का एक जिला होता था, ग्रामीण वाला। अब वर्तमान स्थिति में 2 विधानसभाओं का एक जिला है, जिसका भी मैं वर्तमान में महामंत्री हूँ, झांसी और बबीना। लेकिन हम लोगों को जिले का दर्जा संगठन की दृष्टि से 2006 में आ गया था। 2006 में जब अपनी नगर निगम की अधिसूचना जारी हुई थी, उस समय संगठन की दृष्टि से इसको झांसी को जिला कर दिया गया। जी जी, संगठन की दृष्टि से। दो, एक प्रकार से कह सकते हैं कि 2 जिला अध्यक्ष होते हैं। 2 जिला अध्यक्ष होते हैं पूरे जिले में। जिला अध्यक्ष महानगर और जिला अध्यक्ष ग्रामीण। अच्छा, ऐसा है इसका स्ट्रक्चर। उस समय भी जब मैं था तो उस समय में जिले का महामंत्री था युवा मोर्चा का 2008 में। कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जी जी जी।
तो उस समय तो भारतीय जनता पार्टी इतनी वो नहीं थी जो आज उसका वो रूप देखने को मिल रहा है। जब से मोदी जी आए हैं भारतीय जनता पार्टी अलग ही दिखने लगी है। अब यदि भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट देती है, इसके पहले भी आपने समाज सेवा के कई काम किए हैं और लगातार कर रहे हैं, आगे क्या होगा विधानसभा में जाने के बाद? विधानसभा के चुनाव में जाने का, विधानसभा में पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो भारी बहुमत से जीतेगा। सबसे पहले बिल्कुल ये फाइनल है। झांसी की और हमारी बबीना की सीट पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। दोनों सीटों पे जी। मैं जिले का महामंत्री होने के नाते, क्योंकि मैं प्रतिदिन किसी न किसी मंडल में बैठक लेने जाता हूं, जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो जनता में उत्साह है, योगी जी के प्रति जो विश्वास है, जिस नजरिए से वो लोग देख रहे हैं, जनता देख रही, हम लोग जब घर जाते हैं तो उससे एक समझ में आ जाता है कि कार्यकर्ता या जनता का रुख क्या है। साहू जी, एक चीज़ और आजकल देखने को मिल रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है, यहाँ झांसी महानगर सदर सीट से देखें सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों के वोट हैं, साहू समाज की भी अच्छी खासी वो है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को ऐसा लग रहा है कि अब ये सरकार हमारी नहीं है, ठाकुर बात चल रहा है। ये सरकार सबकी है। हाँ। ये सरकार ब्राह्मणों की भी है, ठाकुरों की भी है, साहुओं की भी है। ठोको नीति केवल ब्राह्मणों के लिए है, ठाकुरों के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कुछ? बिल्कुल नहीं है जी। और हमारे यहाँ एक जनप्रतिनिधि मानवेंद्र सिंह जी भी हैं। हाँ। जिनके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, विधान परिषद के सभापति हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा पद है। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। पंडित जी विधायक हैं, रवि शर्मा जी विधायक हैं, सांसद भी अनुराग शर्मा जी हैं, पवन गौतम जी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं जी। ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मणों की या ठाकुरों की या पिछड़ों की, सबकी सरकार है, सभी की सरकार है जी। तो यहाँ के लिए क्या काम होना चाहिए? झांसी के विकास के लिए आप लोग तो ये खुद ही एहसास कर रहे होंगे कि पिछले 4.5 पौने 5 साल में जो विकास हुआ वो अभी तक को, मुझे तो नहीं लगता कि मुझे राजनीति करते हुए आज 17 साल हो गए। हाँ। इतना विकास किसी और सरकार में मैंने तो नहीं देखा जी। आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपको भी खुद एहसास होगा कि कितने ऐतिहासिक काम हुए झांसी में। जैसे आप सीपरी का पुल देख लीजिए, वो उस पर आरोप है, अभी ब्रजेंद्र भोजला साहब से मिलके आए हैं। हाँ। बोल रहे हैं बनाया हमने है, नाम किसी और का लिख दिया। ये तो आप बताओ ना, बना कब? उन्हीं के यहाँ तो घोषणाएं होती थी। हाँ। काम धरातल पे सब आया जी। तो आप ही ने बनाया है, आपका कहना है? जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनाया, बन के पूरा हुआ है। बिल्कुल पूरा बन के हुआ है। शुरुआत उनने की थी। शुरुआत भी कहाँ हुई थी उस समय काम कहाँ चालू हुआ था? काम काफी समय तक रुका रहा ना। क्यों रुका रहा? का जो रेलवे वाला वो उनकी सरकार का विकास का कभी कोई एजेंडा ही नहीं था। ये जो एरज बहुउद्देशीय बांध का जो वो था, उससे यदि वो बन जाता तो बहुत ज्यादा किसानों को फायदा होती, वो भी रुका पड़ा है। नहीं, एरज वाला उसमें क्या, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ। हाँ। उसकी जांच बराबर चल रही, 4.5 साल से बराबर जांच चल रही। बिल्कुल। उसमें ऐसा भी माना जा रहा है कि जो 600 करोड़ का उसका बजट था। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेरा जो कार्य क्षेत्र है ना, वो झांसी बबीना कार्य क्षेत्र से जी बात करें। जी। एक हवाई अड्डे की बात चलती है, हमेशा उसका वो होता है, सभी से यही बात करते हैं, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ 4.5 साल में, 7.5 साल में। हवाई अड्डे के लिए भी लगातार हमारे सांसद जी प्रयासरत हैं जी। अभी भी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा जागरण अखबार में कि दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक हुई थी और उसका सर्वे भी माननीय डीएम साहब ने अभी किया है। हो सकता है उसका बहुत जल्द झांसी वासियों को हवाई अड्डे की सौगात। जी, सर्वे बैठक तो आप 15 साल से देख रहे होंगे अखबार में। 15 साल से हमारी सरकार कहाँ थी? तो ये सर्वे बैठक ही होंगी कि वास्तव में? नहीं, वास्तव में होगा, बनेगा बहुत जल्द। हम आप यहीं से हवाई जहाज में बैठ के अपन बुंदेलखंड वासी यहीं से उड़े। बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की है। एक चीज़ बताइए साहू जी, यहाँ 4.5 साल से भाजपा की सरकार है, कहने को तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। पानी के टैंकर समाज सेवी जो हैं, आप जैसे लोग हैं और भी कई लोग हैं, पानी के टैंकर आज भी भेज रहे हैं वार्डों में। तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या तो है ही झांसी में। पानी की समस्या को लेके आप लोग भी एक एहसास कर रहे होंगे कि ये समस्या हमारे बुंदेलखंड में अभी की नहीं है। और कोई भी समस्या एकदम से दूर नहीं होती। आज आप देख रहे होंगे जगह जगह बड़ी बड़ी टंकियां बन रही। अमृत योजना के अंतर्गत हर घर जल जो हमारी योजना है काफी हद तक धरातल पे आ गई। आप खुद ये महसूस कर रहे हो कि कहीं ना कहीं समस्याएं तो कम हुई। हम तो आपसे पूछने आए जी, अब आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पानी के टैंकर हैं
कई जगह ऐसी हैं कि मान लो अभी भी रहती है तो हम लोग पहुंचाते हैं जी। लेकिन काफी हद तक सरकारी मशीनरी से भी पहुंचाती, जल संस्थान भी पहुंचाता है। हाँ। और अधिकतर मोहल्लों में तो समस्या खत्म ही हो गई, जो 5-10% और रह गई वो भी 6-8 महीने में खत्म हो जाएंगी। जिस दिन अपनी अमृत योजना का पूरा काम हो जाएगा उसके लिए एक डेडलाइन दी हुई है सरकार ने, दिसंबर शायद 2022 उसका डेडलाइन है कि पूरा अमृत योजना का काम खत्म करके देना है। आपकी सरकार सर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी जी, मेट्रो का बोला था, मेट्रो की घोषणा थी झांसी में, फिर से चुनाव आने वाले हैं, 5 साल पूरे होने वाले हैं। इलेक्ट्रिक बसों की इतनी बड़ी सौगात अभी झांसी महानगर उसका को भाई मिली। साहब मेट्रो की जगह इलेक्ट्रिक बस में, इलेक्ट्रिक बस मिली ना, मेट्रो भी आएगी भाई साहब मेट्रो का कंपेयर इलेक्ट्रिक बस से तो ना कर। नहीं, लेकिन मेट्रो की जैसे जहां जहां आवश्यकता है बड़े शहरों में, अभी आपने देखा होगा परसों कानपुर में चलवा दी आपने, लेकिन झांसी में भी तो चलवा दो, झांसी में भी चलेगी। हम लोग भी आनंद ले पाए मेट्रो नहीं, का। आनंद लेंगे हम, आप लोग सब आनंद लेंगे, पूरे बुंदेलखंड के लोग आनंद लेंगे। और आपकी क्या है प्लानिंग, और क्या हो सकता है अपने बुंदेलखंड में, अपने झांसी में? अपने झांसी में, हाँ। अपने झांसी के लिए आज ही आपने अभी देखा होगा कि आदरणीय सांसद जी ने जी। अपना ये जो ग्वालियर वाला पुल है उसके शिलान्यास, उसका पूजन किया है, भूमि पूजन किया है। ऐसे ही हसारी वाला जो पुल है वो भी प्रस्तावित है, जो हसारी की रेलवे लाइन है, ये जेल चौराहा के आगे वाला, जेल चौराहे क्रॉसिंग के आगे वाला, वो भी प्रस्तावित ये है। कहीं ना कहीं बहुत जाम लगता है इन दोनों जगह। जी। बड़ी तकलीफ होती है, आप तो जाते आते रहते होंगे, जनसंपर्क में बड़ी दिक्कत होती होगी। नहीं, अब देखिए, अब समस्याएं तो लंबे समय से चली आ रही, धूल धीमे धीमे होंगी, लेकिन भरोसा तो आप पर किया है जनता ने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी 19 के 19 विधायक जिताए हैं। जी, तो आप ही से अपेक्षा करेंगे कि आप करवाओ। जी, बिल्कुल बिल्कुल करा रहे हैं हम लोग, जो हम लोगों से होता है कराते आ रहे हैं। सपा वाले भी दम भर रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भैया हम तो रहे हैं और 3 दशक रहे हैं और फिर आएंगे, हमारी ही सीट है। और 2-2.5 महीने की बात है, सारे रिजल्ट सबके सामने होंगे। वही बुंदेलखंड है, फिर झोली भर के भारतीय जनता पार्टी को देगा। मैं बुंदेलखंड की, लेकिन मैं अपने जिले की दोनों सीटों की दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, भारी अंतर से जीतेगी। इस बार की क्या मुद्दे, क्या बात लेकर आप लोग जनता में जा रहे हैं? हम लोग तो एक ही बात लेके जा रहे हैं कि हम लोगों ने जो विकास किया, जो हम लोगों की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो हम लोगों ने लोगों को लाभ दिया, उनको लेके हम जा रहे हैं। आगे के लिए भी और योजनाएं, जो भी हमारा मैनिफेस्टो आएगा भाजपा का, तो आपके पास भी आएगा, सभी के पास वो लेके जाएंगे जनता के बीच। जी। कई चीजें हैं सरकार में, महंगाई पे भी चर्चा चलती है, पेट्रोल 100 के पार हो मैं गया तो था। एक बात कहूंगा कि एक ही बात पे आ जाइए कि क्या आपने 4.5-5 साल में कहीं भी किसी भी प्रकार का गुंडा राज का एहसास किया? जितने गुंडे माफिया थे, आपने झांसी महानगर को देखा होगा कि पहले जब लोग चलते थे तो एक फैशन होता था कि लोग बंदूकें लेके चलते थे, या जब उनके नेता निकलते थे तो लोग अपने आप को असहज महसूस करते थे, असुरक्षित महसूस करते थे। आज की तारीख में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सब तो ये आपका प्लस पॉइंट है जी, कि गुंडा राज नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन इसके इतर जब हम बात कर रहे हैं महंगाई की, सरसों का तेल 200, पेट्रोल 100 के पार हो गया था। पेट्रोल 100 के पार हो गया था, वापस हो गया पेट्रोल। चुनाव की वजह से सरकार, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव नहीं, चुनाव मान लो उत्तर प्रदेश में, संपूर्ण भारत में हुआ ना। इस बात पे चल सकता है जी कि चुनाव तो यूपी में है जी, सभी जगह हमने सस्ता किया है। बिल्कुल। और ये क्या राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हैं, राष्ट्र के नेता और राष्ट्र तो के आपके विचार, आप कहीं ना कहीं विचार विचारधारा से जुड़े हैं। बिल्कुल। अब हम मोदी जी का तो नहीं कर सकते, हम साहू जी के पास आ सकते हैं। नहीं, आपका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। तो साहू जी से पूछ सकते हैं। जी। मोदी जी और योगी जी तक तो जाने जी। इसके अलावा अभी रोजगार की एक समस्या है यहाँ, रोजगार की समस्या पर आप क्या सोचते हैं? आपने क्या कहा था, कितने लोगों को रोजगार दिया है? रोजगार के लिए मैं आपको बता दूं, पूरे 4.5-5 साल में जितनी भी नियुक्तियां हुई, ऐसा नहीं सोचना मैं सवाल पे सवाल कर रहा हूं। नहीं, आप बिल्कुल, मैं आपका पक्ष भी जानना चाहता हूं। जो मैं तो आपके जितना बताऊं कि जैसे कि आपने भी देखा होगा कि 4.5-5 साल में, 4.5 साल 4.5 साल हमारी सरकार को होने जा रहे हैं, जितनी भी भर्तियां निकली, क्या कोई आरोप लग पाया भ्रष्टाचार का किसी भी भर्ती में? बता दीजिए अगर लगा हो जी। और रोजगार भी ऐसा नहीं है, इतनी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई, हर विभाग में नियुक्तियां निकल रही, जिस हद तक होता है उस हद तक हो रहा है, बराबर काम हो रहा है, नियुक्तियां मिल रही हैं। बिल्कुल। अपने यहाँ सबसे ज्यादा क्षेत्र किसानों का है, ग्रामीण, ये नहीं कहना कि कार्य क्षेत्र नहीं है। बबीना में किसान जी, बबीना में है।
और खाद की लंबी लंबी लाइनें देखी, तो इसको आप सिस्टम का फेलियर मानते हैं, शासन का फेलियर? कहाँ दिक्कत आ गई है कि समय पे खाद नहीं मिल देखिए, पाया है? खाद की जो समस्या आई थी उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी सी परेशानी आई थी, लेकिन उसको फिर बाद में आपने भी देखा होगा कि बाद में खाद बड़ी आराम से मिली। एक तो क्या होता कि जैसे भी कोई चीज आती, खाद आती, तो सभी लोग एक साथ आ जाते। नहीं, समय पे बुआई एक साथ ही समय पे बुआई हुई, लेकिन थोड़ा सा जो बारिश जो पहले हो गई ना अपनी, उसकी वजह से थोड़ी सी ये समस्या आई थी। बाद में आप सबने देखा होगा उसका निदान हुआ, सबको खाद मिली। बारिश की वजह से सबको एक साथ बोनी करनी थी, इसी वजह बारिश से दिक्कत जो आ गई। बारिश पहले हो गई समय के पहले, उसकी वजह से समस्या आई थी थोड़ी सी। जी। और आपने खुद देखा होगा, हमारे सांसद जी ने तो खुद ही मोर्चा बाद में संभाल के एक एक खाद की दुकान पे, कहीं पे खाद की कालाबाजारी हुई क्या? मैं आपसे चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। कई जगह से बातें उठी हैं सर, क्या? तो एक एक चीज कालाबाजारी, ओवर रेटिंग भी की। अरे हमारी सरकार में और जो पिछली सरकारें थी उनमें कितनी होती थी? अगर 1-8% किसी ने की होगी तो उस पर भी कार्रवाई हुई होगी। पहले आप ये कह सकते हैं कि पहले की अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर, बहुत कम है सर। एक और अपने यहाँ का मेन मुद्दा है बुंदेलखंड का पलायन। अभी भी ताले डले हैं घरों में, अभी भी लोग दिल्ली मुंबई हैं, यहाँ रोजगार नहीं मिल पाया बुंदेलखंड के घरों तक। नहीं, मनरेगा चल रही है आपकी, मनरेगा और भी तमाम गांव के काम हैं। हालांकि आपने एक ग्राम का वो सहायक नियुक्त करके कुछ लोगों को राहत दी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं दलित जाति से हैं, वो आज भी दिल्ली मुंबई में मजदूरी कर रहे हैं। देखिए, एक संवेदनशील विषय है। नहीं, बिल्कुल आपका विषय जायज है। मैं आपको बता दूं, जैसे पलायन की जो बात है, ये सालों से चला आ रहा है। इसको धीमे धीमे जितना कम हो सकता, अब ऐसा नहीं है लोग वापस अपने गाँव में आ गए। उनको वहीं पे छोटे छोटे समूह बना के, अब आपने देखा होगा कि डेयरी के लिए हमारी सरकार बराबर प्रोत्साहन दे रही कि छोटे छोटे ग्रामों में जैसे सोसाइटियां हैं, अपना डेयरी का काम करें, इस तरह से लगाओ सब लोगों को लोन के माध्यम से, या जी 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 मुद्रा लोन के माध्यम से भी, और किसान सम्मान निधि भी मिल रही लोगों को। ऐसा नहीं है, किसानों के लिए भी पर्याप्त है। जी, किसानों की दुगनी आय हो गई है। किसानों की दुगनी आय बिल्कुल हो गई है। कैसे? अब आप खुद ही देखो ना, एक तो जो अपनी इस बार खेती हो रही है ना, कभी कभार होता ओलावृष्टि की वजह से वो हो जाता, लेकिन अब जो पैदावार के तरीके हैं वो बदल गए हैं बराबर के। हमारे जो किसान विश्वविद्यालय है वो अपने अलग अलग रिसर्च करके जो बीज दे रहा है उससे डबल खेती हो रही है। एक आपके ही कार्य क्षेत्र से संबंधित मैटर है, एक किसान नेता हैं गौरीशंकर बिदुआ, आपने नाम सुना हो जी। वो कचहरी चौराहा पे 1 सैकड़ा किसानों के साथ बैठे हैं कम से कम 150 दिन से। इस बारे में तो हमारे जनप्रतिनिधि ठीक से बता पाएंगे कि वो क्यों बैठे। आप भी जिम्मेदार हैं, वो और संगठन के जिला मंत्री वो तो जब भी चुनाव आता है वो बैठते हैं, चुनाव की वजह से बैठे हैं जी। एक मुद्दा आदमी का, उनकी अपना नेता की स्टैंड है, वो अपना कर रहे हैं। अगर 150 नेता, 150 ही किसान है क्या? आप ये बताइए ना। नहीं, 150 किसान है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आप लोग भी यदि किसी सरकार में अनशन धरना करते तो कुछ ही लोग जाते थे, 20-50 लोग अनशन करते हैं अपनी वो समस्या दिखाने के लिए। 20-50 पूरा कुनबा आएगा नहीं जी जी कि हर घर से किसान आ जाए, बड़ा आंदोलन हो जाए। अपना वो लोग दिखा रहे हैं कि हमारी समस्या है। वहाँ वो ये बोल रहे हैं कि ना तो आपके जिलाधिकारी पहुँचे हैं वहाँ, ना अभी तक SDM आया है 150 गाँव में। समस्याएं सुनने की भी कोशिश नहीं की वहाँ पहुँच के। आपकी भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रतिनिधि भी वहाँ नहीं गया। नहीं, ये नहीं कह रहा केवल भाजपा से गया, उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश जी भी नहीं पहुँचे, विजय रथ यात्रा लेके निकले थे उन्हीं के सामने से, वो भी यहाँ नहीं रुके हैं। आपकी पार्टी का भी कोई नहीं पहुँचा। तो जब समस्या ही नहीं है तो हमारी पार्टी के लोग क्यों जाएंगे? आप बताओ ना। समस्या उन्हें है ना, उन्हें समस्या है ना, किसानों को तो नहीं है। हम लोग भी तो दिन भर फील्ड में जा रहे हैं, दिन भर बबीना में जा रहे हैं, हम लोगों को अभी तक किसी किसान ने नहीं बताई। वो क्यों बैठे हैं फिर? अब वो तो वही बता पाएंगे। देख लीजिए सर, आपके शहर में बैठे हैं। नहीं, तो हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन अगर वो बैठे हैं, आपके प्रशासन को तो जाना चाहिए था, उनकी तो जिम्मेदारी बनती है। तो प्रशासन ने अपना काम किया होगा ना, प्रशासन ने जो रिपोर्ट आई होगी उससे अवगत कराया होगा उनको। जी। और सर अपना प्रोजेक्ट बताइए, ये तो होगी दाएं बाएं की बात, आपका क्या प्रोजेक्ट है? क्या और कर सकते हैं आप झांसी को बेहतर बनाने के लिए? नहीं, झांसी को और अच्छा बनाने के लिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं, एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उस नाते जो भी आप हमसे संगठन की दृष्टि से पूछेंगे हम आपको सब बताएंगे। हम जनप्रतिनिधि तो है नहीं। नहीं, एक अपनी विचारधारा होती है झांसी के, एक आम नागरिक की एक सोच होती है कि हमारा झांसी ऐसा हो, इसमें और ये हो जाए तो और भी बढ़िया रहे। आपकी सरकार है प्रदेश में, ये नहीं कह रहे हैं कि आप कोई बुराई करोगे, ये नहीं हुआ है।
आप ये तो बता सकते हैं कि ये और हो सकता है हमारी झांसी में, और ये हम करवाने का प्रयास करेंगे। झांसी के विकास के लिए आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि बराबर जो भी यथा स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आप लोग खुद देख रहे होंगे, आती तालाब का काम चल रहा, हर जगह जो भी विकास हो रहा, कितने पार्क बन गए हमारी सरकार में, बहुत पार्क, हर मोहल्ले में पार्क है, पार्क तो बहुत बन गए है ना। आपको स्वस्थ माहौल में रहने का, सुबह सुबह लोग उठते हैं, सैर करते हैं, शाम के समय उन पार्कों में बच्चे खेलते हैं। इस तरह विकास तो हर जगह हो रहा है, और विकास के और जो भी आयाम और आगे आएंगे वो सारे होंगे, पूरे होंगे जी। एक और है मुद्दा कि महारानी लक्ष्मीबाई की तलवार समेत बहुत सारा सामान ऐसा है जो आज भी ग्वालियर में है, उसको झांसी लाए जाने का प्रयास नहीं हुआ अभी तक। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जब माननीय मोदी जी 19 तारीख को गांधी अपनी महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती पे आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक उनको ज्ञापन दिया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जो स्टेशन है उसका नाम बदल के झांसी का स्टेशन है, उसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो आपने भी सब पता होगा कि आज वो हमारी मांग पूरी हो गई। मांग तो उसी समय पूरी हो गई थी, और आज से अपने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई हो गया है। और ये जो तलवार वाली है इस पे भी चल रहा है, क्योंकि क्या होता कि कोई चीज लंबे समय तक रही है तो एक कार्रवाई होती है, एक सरकारी विभाग होते हैं, उनमें लगातार फाइल चल रही है, और जल्द वो भी आएंगे, आ जाएंगे। आपकी बात का वजन रखें हम लोग। नहीं बिल्कुल रखिए, मंगवाएंगे, बिल्कुल मंगवाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ी अपनी चीज नहीं, है, अपनी चीज है, झांसी के सम्मान की चीज है, बिल्कुल आएगी। हालांकि महाराज साहब तो जब से भाजपा में आए हैं महारानी साहिबा को माथा टेकने लगे हैं। बिल्कुल। ये तो आपने करवा दिया एक अच्छा काम, ये अच्छा काम हो गया, तो ये भी होगा, विश्वास तलवार और बिल्कुल आएगी, तलवार भी आएगी। सरकार एक और समस्या देखने को मिलती है, जब कोई झांसी स्टेशन से उतरता है तो उसके मन में बहुत सारे वो होते हैं कि हम झांसी जा रहे हैं, रानी के शहर में जा रहे हैं, देखेंगे शहर कैसा है, यहाँ रानी से संबंधित क्या क्या है। लेकिन यहाँ आता है तो रुकता नहीं है। पर्यटन की दृष्टि से यहाँ इतना विकसित नहीं कर पाए हैं अभी अपन लोग। सपा भी रही है, ऐसा नहीं है, बसपा भी रही है यहाँ प्रदेश में, अब भाजपा आ गई है, तो यहाँ कुछ वैसा होना चाहिए ना। एक पर्यटन की दृष्टि से भी आप देखिए 19 तारीख को जब माननीय मोदी जी आए थे, मोदी जी आप मेरी बात पहले, अपना जो किला है वो किले को आपने पहले भी आप कभी गए होंगे, कितना विकसित हो गया, बहुत टॉप सजा था, बहुत बढ़िया। अपने बगल में जैसे ओरछा है, ओरछा से हेलीकॉप्टर सुविधा भी चालू हो गई, उससे घूमने के लिए जो अपना ओरछा है बगल में, उसमें हेलीकॉप्टर की भी अपना चालू हो गया कि अगर किसी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भ्रमण करना हो तो ओरछा का। और झांसी में भी लगातार विकास तो हो ही रहा, पर्यटन को बढ़ावा तो दिया ही जा रहा ना। वो चीज और एक हो जाती है ऐसी कुछ, क्योंकि मोदी जी आए थे बढ़िया, एकदम ऐसा लगा कि नहीं ये है अपनी असली झांसी है, ठीक। लेकिन मोदी जी गए तो फिर जहाँ की तहाँ झांसी। नहीं बिल्कुल नहीं, बताइए क्या हो गया। लाइटिंग वगैरह और ये सब परमानेंट नहीं हो सकता ऐसा कुछ। नहीं, ये अगर ये परमानेंट कैसे होगा, जो वो आए थे, अगर वो तो आए थे मोदी जी, और जो पर्यटन की दृष्टि से वो चीज परमानेंट हो रही। आज मान लीजिए लाइट एंड साउंड का जो आपका आ गया डिजिटल वाला, तो अभी वो चालू है लाइटिंग का किले में जी, बढ़िया लाइट एंड साउंड का शो होता है, वो रोज चलता है। हाँ, अच्छा, ये अच्छा काम है अपने लिए जी, ऐसे ही कुछ होना चाहिए भैया, जी, है कि नहीं। अपन लोग तो झांसी के लिए हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, बिल्कुल। तो एक कुछ अपना भी तो बताइए सर, आपने अभी तक अपना कुछ नहीं बताया कि आप क्या सोचते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है कि अभी हमने कुछ बोल दिया तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। झांसी के विकास के लिए जो भी योजनाएं आएंगी उन्हें पूरी हो रही हैं जी। और कोई आपका कुछ माइंड मैप नहीं है कि एक और काम साहू जी आएंगे तो ये करवाएंगे? नहीं, जब साहू जी आएंगे तो उस समय कुछ तो जनता को बता दीजिए कि साहू जी आएंगे तो ये हो जाएगा काम। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई समस्या भी नहीं है और विकास बराबर चल ही रहा। झांसी में कोई समस्या नहीं है? नहीं, कहाँ कोई बताइए आप, कोई फरियादी अगर आपको दिखता हो परेशान पहले की अपेक्षा का। देखिए एक जा रहे हैं अब आपके बाद 2-4-6 दिन में झांसी के एक स्पॉट पे जाना है, जनता से बात करेंगे और वहाँ उनकी राय पूछेंगे, क्या समस्या है, क्या उन्हें अच्छा लगा भाजपा में, क्या सपा में अच्छा लगता था। तो यही कार्यक्रम है ये सब। लेकिन मैंने सोचा कि इसके पहले जो जिम्मेदार लोग हैं झांसी के, उन लोगों से बात कर ली जाए कि वो क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने किया है, क्या वो करने वाले हैं। ये भी विशेष एक वो है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती समय निकाला। आप सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी, जय श्री राम। जय श्री। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।